यहाँ पर हालात क्या हैं, हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं आज तक के सभी प्लेटफॉर्म्स और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। लेकिन अभी तस्वीर कैसी है हम आपको बताते हैं। एक तो यहाँ पर सरकार ने आपातकाल लगाया, ऊपर से कर्फ्यू लगाया, और कर्फ्यू के पीछे वजह थी क्योंकि आज विपक्षी पार्टियों समेत सिविल सोसाइटी और पूरे श्रीलंका के लोगों ने यह तय किया था कि वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, और ये प्रदर्शन कहीं शुक्रवार की तरह हिंसक ना हो जाए। जब राष्ट्रपति आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ तो लोगों में झड़प के चलते पुलिस और नागरिकों के बीच जो झड़प हुई, कई लोग घायल हुए, पुलिस की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी, तो इसलिए कर्फ्यू लगाया गया। लेकिन उस कर्फ्यू की चिंता किए बिना लोग सड़कों पर उतरे, कई जगहों पर हमने वो हिंसक तस्वीरें देखी। लेकिन कर्फ्यू का असर वीवीआईपी जो इलाके हैं कोलंबो के, वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। अभी भी रात के समय इक्का दुक्का गाड़ियां भी हैं, और वो वही गाड़ियां हैं जिनको परमिशन है। इन सड़कों पर जो आप देख पा रहे हैं, या तो यहां पर पुलिस तैनात है, या फिर यहां की जो स्पेशल टास्क फोर्स जिसे हम अर्धसैनिक बल कहते हैं, उसके साथ साथ आर्मी की जो व्यवस्था है वो तैनात है। सड़कों का हाल अगर आपको दिखाएं, देखिए कुछ इलाकों में आपको स्ट्रीट लाइट दिख रही है, लेकिन आगे के इलाके में आपको अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ की जो बिजली रेगुलेटरी बोर्ड है उसने लगातार घंटों 12 से 13 घंटे की बिजली की कटौती, फिलहाल कल के लिए भी 6 से 7 घंटे की बिजली की कटौती का ये तय किया गया है। उधर आप देख पा रहे हैं यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स के जो कमांडोज हैं वो तैनात है, और ये पूरी व्यवस्था इसीलिए है कि सड़कों पर लोग उतर करके सरकार के खिलाफ गुस्सा न दिखा सके। जाहिर है सरकार इस समय घिरी हुई है क्योंकि उसकी गलत आर्थिक नीतियों के चलते ही ये देश जो कभी खुशहाल रहा करता था 2019 के बाद कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। ये देश चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। जाहिर है उसे अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वो आवश्यक चीजें हो या फिर डीजल पेट्रोल हो। लेकिन उस आयात के लिए किसी भी मुल्क को विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत पड़ती है, और श्रीलंका के पास अब वो विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। ऊपर से जब कोविड आया, कोविड के चलते यहाँ पर पर्यटन बंद हो गया। पर्यटन सबसे बड़ा स्रोत है, और तो और एग्रीकल्चर में यानी खेती में जो सरकार की पॉलिसी थी कि इसे फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर से हटा करके ऑर्गेनिक बनाना, उसने भी यहाँ जो खेती जो इसका बड़ा योगदान जीडीपी में होता था उस पर भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बीच सीधी तस्वीरें कोलंबो की इन सड़कों से, आगे के हिस्से में आप अंधेरा देख पा रहे हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, हर जगह ये अंधेरा बताता है कि श्रीलंका का जो भविष्य है वो भी किस कदर अंधकार में है। सरकार दावे कर रही है कि वो व्यवस्था को पटरी पर लाना चाहती है, और इस समय श्रीलंका IMF जैसी, वर्ल्ड बैंक जैसी जो वित्तीय संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनके सामने हाथ फैला रही है और ये मदद मांग रही है कि लोग उनकी मदद करें। लेकिन जनता दोष दे रही है कि जिस तरह से राजपक्षे सरकार ने, परिवार ने अलग अलग लोन उठाए, और खासकर चीन से जो लोन उठाए, आप समझिए कि अरबों डॉलर का जो लोन है इस देश के ऊपर, वो कर्ज चुकाते चुकाते इस सरकार का विदेशी भंडार ही खत्म हो गया है। और अब वो इस रहम पर है कि पूरी दुनिया, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं उसकी मदद करें, और इसीलिए वो दर दर हाथ फैला रहा है। लेकिन यहाँ जमीन पर हालात क्या है? 30 रुपए की चाय 100 रुपए से ज्यादा महंगी हो चुकी है। 250-300 रुपए किलो चीनी बिक रहा है। पेट्रोल डीजल तो है ही नहीं, और इसी वजह से जहां जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं जो डीजल पेट्रोल से चलाए जाते हैं वो बंद किए गए हैं। हम जिस होटल में आए, यहाँ पर रहने के आए, कई बार यहाँ पर लिफ्ट बंद हो जाती है क्योंकि बिजली नहीं होती, और आपको जनरेटर चलाने के लिए भी डीजल चाहिए, तो रैशनिंग है। अव्यवस्था ना हो, इसलिए आप समझिए कि एक ऐसा देश जिसको अपने सैनिक तैनात करने पड़ रहे हैं पेट्रोल पंप पर, तो हालात क्या हो सकते हैं। इन सब के बीच जो विपक्षी दल है वो भी सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजपक्षे, राष्ट्रपति, उनका पूरा परिवार, आरोप ये भी है कि देखिए राष्ट्रपति से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक प्रधानमंत्री, सब पर एक परिवार का कब्जा है। ऐसे में देश के बारे में कौन सोचेगा। और जनता आजिज हो चुकी है, सड़कों पर उतर करके कह रही है कि गोटया सरकार अब वापस जाए ताकि यहां पर दोबारा से चुनाव हो सके। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि अगर यहां नई सरकार भी आती है तो इन वित्तीय अनियमितताओं के चलते जो वित्तीय संकट खड़ा हुआ है इसका निस्तारण कैसे होगा, आखिर कौन सी संस्थाएं मदद करेंगी। आज हमने यहाँ के जो नेता विपक्ष हैं उनसे जब बात की, उन्होंने कहा देखिए हम जो डिप्लोमेसी है उसके जरिए दूसरे देशों से संपर्क साधेंगे, जो अलग अलग ब्रिजिंग है, उस ब्रिजिंग फाइनेंसिंग है, उसके लिए हम भारत और जापान जैसे देशों की मदद मांगेंगे ताकि वो भी मदद करें। लेकिन कर्ज से डूबे इस देश को जिस तरह से चीन ने, इस देश ने, खासकर यहाँ की सरकार ने कई बार चीन का दामन थामने की कोशिश की, और चीन ने ही उसे ऐसा झटका दिया है जो धोखा मिला है इस देश को। अब वो जनता भी समझने लगी है कि जिस बंदरगाह को बनाने के लिए चीन से लोन लिया उसे ही लीज पर देना पड़ गया। चीन, यहाँ के लोगों ने विरोध किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कोलंबो में जो है पोर्ट सिटी के नाम पर एक चाइनीज कॉलोनी तैयार हो जाएगी। तो हालात आप यूं समझे कि इस कदर खराब हैं कि ये देश ना अब कुछ उत्पादन कर पा रहा है, ना वो खेती कर पा रहा
रहा है, ना वो आयात कर पा रहा, और सरकार के साथ साथ जो बड़े बड़े यहाँ के धन्ना सेठ हैं, जो रईस हैं, जो व्यापारी हैं, उनका भी अरबों रुपए का जो माल है वो दूसरे देशों में अटका पड़ा है, क्योंकि जब तक आप बिल नहीं चुकाते जो कि विदेशी मुद्रा कोष में होता है, तब तक आप सामान अपने देश में कैसे मंगाएंगे। तो वो सामान भी नहीं आ पा रहा है, और इसी के चलते आवश्यक वस्तुओं की किल्लत है। अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा देश जहां पर 2200 रुपए 1 किलो मिल्क पाउडर के लिए चुकाना पड़ रहा है, तो हाँ, ये श्रीलंका में हो रहा है। आलू 160 से लेकर 250 रुपए किलो तक में बिक रहा है। इस देश की जीडीपी इस तरह गिरी है, विदेश यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर के मुकाबले जो है बुरी तरह प्रभावित हुई है। लगभग 290-295 तक कीमत पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच सीधी तस्वीरें एक बार फिर, हालांकि कर्फ्यू का जो समय था वो सुबह 5 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस कर्फ्यू से जनता की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, क्या उससे जनता की समस्याओं का निदान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, या फिर जनता की आवाज दबा करके राजपक्षे सरकार अपने खिलाफ जो गुस्सा है उसको कम करने में कामयाब होगी। फिलहाल ऐसा होता दिखाई पड़ता नहीं है, क्योंकि शहर से लेके गांव तक, कस्बों तक, हर इलाके तक, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण श्रीलंका तक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे किल्लतें बढ़ रही हैं, आक्रोश बढ़ रहा है, सरकार के खिलाफ मुसीबतें भी लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं और खासकर प्रधानमंत्री, वो खुद भी अब दूसरे देशों से लगातार बात कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उसे आर्थिक मदद मिले। अब उसे कर्ज नहीं चाहिए, बल्कि कर्ज कम करने में समाधान चाहिए, और ये कैसे होगा।